कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। बाल विकास की प्रैक्टिस सेट आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं आपके लिए सीटेट 2022 के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आज का जो टॉपिक होगा संवेग एवं संज्ञान पर। इन दोनों टॉपिक पर सीटेट में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक जितने भी बार सीटेट हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इन दो टॉपिक पर आते हैं, संज्ञान एवं संवेग पर। इसमें से आज हम 30 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनमें से मिनिमम 25 आपको यहाँ पर कवर करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। कंप्लीट नोट्स सीटेट 2022 के लिए तैयार हो चुकी है। आप नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। 100% सफलता मिलेगी अगर आप बेहतर तरीके से नोट्स, लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट में भाग लेंगे तो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, घर, सभागार, खेल का मैदान। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2011 सीटेट में पूछा गया था, पेपर 1 में। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि 30 क्वेश्चन जो इस टॉपिक से करेंगे, इन 30 क्वेश्चनों में सभी के क्वेश्चन सीटेट से रिलेटेड होंगे। सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर उन क्वेश्चनों को अगर आप करते हैं तो आने वाले एग्जाम्स की जो पैटर्न होगी, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बात की गई है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। जब भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से हो सकता है, वो पहला तो विद्यालय में होगा एवं कक्षा का पर्यावरण में होगा। अगर बच्चे कक्षा में बैठे हैं तो वहाँ उसके अपने वातावरण होते हैं, अपने पर्यावरण होते हैं, अपने सहपाठियों के साथ कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि वहाँ जो रिलेटेड होते हैं उन आयु के बच्चे होते हैं, तभी वहाँ बेहतर तरीके से वे समझ और सीख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश की आवश्यकता होती है? भावनात्मक क्षेत्र का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का, मनोज्ञात्मक क्षेत्र का। सीटेट 2012 पेपर सेकंड में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। एक विद्यार्थी है जो यहाँ पर एक विद्यार्थी जो अपने समकक्ष यानी अपने क्लासमेट के साथ आक्रामक व्यवहार करता है, यानी वो क्रोध प्रदर्शित करता है, गुस्सा आता है, उसे वो बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता, फ्रेंडशिप अच्छा नहीं रख पाता है, और विद्यालय के मापदंड जो भी रूल एंड रेगुलेशन विद्यालय में होते हैं उनको भी नहीं मानता। तो वो इनमें से क्या उसके साथ करनी चाहिए? ये बात, वो फीलिंग में ग्रसित क्षेत्र है, उसके भावनात्मक क्षेत्र को सपोर्ट करे। क्या वो चाहता है, क्या वो करना चाहता है, इस संबंध में अगर हम उसके जान पाएंगे, तब सबसे पहले उन विद्यार्थियों को हम क्या वो चाहता है उसके बारे में जानेंगे। अगर वो हम इस बारे में जान लेंगे वो क्या करना चाहता है, उसकी भावनात्मक क्या कहती है, तभी उनके बारे में उसको हम बेहतर तरीके से उसकी सहायता करके उसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक का क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर भावनात्मक का क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे की दीदी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। इस बच्चे के डैश के कारण क्या रोता है, क्या कारण होता है? सामाजिक दुनिश्चितता, वियोग दुनिश्चितता, संवेग दुनिश्चितता, अजनबी दुनिश्चितता। ये सीटेट पेपर फर्स्ट 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो आंसर है वो यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले हैं आपके। तो चलिए, एक बच्चा है जो उनकी माँ के गोद से उनकी बड़ी दीदी या फिर कोई भी व्यक्ति उनकी गोद से लेता है, तो बच्चे वहाँ पर रोने लगते हैं। ये रोने की वजह क्या है, ये आपसे सवाल पूछा है। वो रोने का वजह क्या है? संवेगात्मक, क्योंकि अपनी माँ से बच्चे बेहतर तरीके से इमोशनल रूप से अटैचमेंट होते हैं। जो भी बच्चे होते हैं कभी वो रोते हैं तो अपनी माँ से इमोशनल रूप से अटैचमेंट होते हैं, इसलिए वे वहाँ से बच्चे अपनी माँ की गोद से निकलने के साथ वो इमोशनल रूप से होते हैं, इसीलिए वे वहाँ पर रोने लगते हैं। संवेग व्यक्ति की
उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति क्या है, एक उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, किसने यह कथन कहा है? वैलेंटाइन ने, वुडवर्थ ने, रॉस ने, पियाजे ने। ये यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हम यूपी टेट एंड बी टेट के इन दोनों टेट के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने इंक्लूड करके रखा है, ताकि सी टेट में दोनों का जो बेस होता है वो सेम बेस होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक फ़र्क होता है कि पैडागोजी का क्वेश्चन बहुत कम होता है। लगभग 10 क्वेश्चन में ही 10 या 5 क्वेश्चन पैडागोजी का क्वेश्चन होता है। सी टेट में पैडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वो 15 क्वेश्चन का होता है, यानी 15 नंबर कंटेंट होता है और 15 नंबर पैडागोजी का क्वेश्चन होता है। दोनों से मिला के हम 30 नंबर सी टेट में एग्जाम्स में हर टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। याद रखेंगे, संवेग व्यक्ति का क्या है, एक उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने कहा था। हमने आपको नोट्स में एंड लेक्चर क्लास दोनों में अच्छी तरीके से इसको बता के रखा है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु तो उत्तम स्थान है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? घर है, खेल का मैदान है, सभागार है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ये सेम क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया था, यूपी टेट पेपर सेकंड। इसलिए ये इन क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर इसलिए लिया है आपके लिए, ताकि आपको यहाँ बेहतर तरीके से समझ आए। आंसर तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसी के संबंध में सी टेट में पूछा गया, तो यूपी टेट में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यूपी टेट का क्वेश्चन सी टेट में आता है, सी टेट का क्वेश्चन यूपी टेट में आता है, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है सिलेबस दोनों का लगभग सेम होता है, सिर्फ पैडागोजी का क्वेश्चन का थोड़ा अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिशु की प्रति सहानुभूति एवं दुलार प्यार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? भय, क्रोध, अनुराग, आक्रामकता। बिहार टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं दुलार प्यार से किस संवेग का उत्पत्ति होता है? यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बच्चे के प्रति सहानुभूति करता है, दुलार प्यार करता है। इसमें से कौन सा संवेग यहाँ पर उत्पन्न होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? अनुराग। अनुराग का मतलब आपको पता है, शिशु के प्रति अगर सहानुभूति दुलार प्यार होता है तो जिसमें से बालक के साथ लगाव हो जाता है, इसी लगाव को हम लोग क्या कहते हैं? अनुराग कहते हैं, जिसको हम लगाव भी कहते हैं। ठीक है, अनुराग का मतलब होता है लगाव का होना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लंबा है, सीटेट में क्वेश्चन लंबा लंबा क्वेश्चन में पूछा जाता है। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधि के स्थान पर सामूहिक गतिविधि की प्रस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। सीबीएसई कहता है शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत यानी पर्सनैलिटी एक्टिविटी के स्थान पर सामूहिक ग्रुप एक्टिविटी करने की कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? चलिए बताते हैं, ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, ताकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के पर्याप्त समय नहीं होता। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। क्वेश्चन लंबा है, इसीलिए पेपर सेकंड पूछा गया था 2013 में। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर होगा? आपके सामने ऑप्शंस है, क्या राइट आंसर हो? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। प्रश्न यहाँ पे ग्रुप में करने से क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है यहाँ पर कंपटीशन करना चाहता है, कि कंपटीशन के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से उबारना, ताकि संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर बात की गई है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक क्रोध तथा हर्ष को प्रभावी रूप से प्रबंधित करता है।
हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करता है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते हैं। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करता है। सीटेट 2013 पेपर सेकंड। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सवाल पूछा है डैश के अनुसार इसको फिल करना। अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी तथ्य संकेत करता है कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक की अगर हम यहाँ बात करें, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है, प्रतियोगिता कंपटीशन को निश्चित पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साहित यानी ऊर्जापूर्ण नहीं होती है। उन दोनों के भावना अनुभव का अंतर संबंध किससे संबंधित है। अनुकूलन का स्तर, समयांतराल का अंतर, विचारों का अंतराल और भावनाओं का प्राकष्ट। सीटेट 2014 पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका क्या राइट आंसर होगा देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूलन का स्तर, अनुकूलन का स्तर क्या होगा ये भी आप बात करें। जब उद्दीपक अनुकूलन होने की भावना होती है तो वो स्वयं उत्तेजित हो जाती है। जब उसको लगता है कि दीपिका को आकलन प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो खुद उद्दीपक के रूप में अपने आप को उत्तेजित करती है। यहाँ पर ये इसका मानना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक जो विकास है निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। सहयोगी की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर आधारित ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव हो उतनी अनावृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षा का आयोजन करना। ऑप्शन सी देखेंगे। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को दृढ़ बनाती है। 2014 पेपर फर्स्ट सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। आपके हिसाब से इसका क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, संज्ञानात्मक विकास से निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है। सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत विधियों का ध्यान केंद्रित करना, यह नहीं होगा। आगे बात करते हैं। जितना संभव हो उतना आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षा को आयोजन करना, यह भी गलत होगा। एक समृद्ध, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट समृद्ध जो होता है वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। समृद्ध का मतलब होता है बहुत अच्छा वातावरण। विविधतापूर्ण का मतलब होता है अलग अलग, ये भी आपको पॉजिटिव टैग वर्ड की गिनती में आता है। वातावरण उपलब्ध कराना, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड के उपयोग में आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन को सही होने के लिए 3 चीज़ें यहाँ पर बेहतर है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। विचार करना, गति पराक्रम करना, सहानुभूति देना, याद करना। पेपर से फर्स्ट में पूछा गया 2014 में सीटेट के। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संवेगात्मक कौशल बुद्धि का संबंधित है। विचार करना, किसी अगर आपने आप विचार करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि संवेग वाला क्वेश्चन की बात है। गति कौशल, ये गति कौशल भी बिल्कुल नहीं होगा। याद करना तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि याद करना आपको एक नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। तो क्या होता है यहाँ पर सहानुभूति देना। सहानुभूति देने का मतलब क्या होता है, अगर सहानुभूति के अंतर्गत वे चीज़ें आते हैं जो परिस्थितियों में रखकर सोच विचार करता है, परिस्थितियों को रखकर सोच विचार करता है, वो सहानुभूति में आता है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और यही ऑप्शन आपके सही होंगे।
सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन आ चुके हैं। अब नेगेटिव के फंडे हम आपको बता चुके हैं, 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और 1 ऑप्शन आपके गलत होंगे। इनको गलत वाले को ढूंढ के आपको सही करके टिक मारने हैं। तो चलिए, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सीटेट पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए। देखिए, भावनाओं का प्रबंधन ये आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले सही को ढूंढते हैं। भावनाओं के प्रति जागरूकता ये भी आपके पॉजिटिव आ जाते, ये भी सही होंगे। सहपाठियों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना ये भी सही हो जाएंगे। तो गलत कौन हो गया यहाँ पर? गलत भावनाओं को आलोचना, ये आप देख सकते हैं, आलोचना करना, आप आलोचना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप आलोचना नहीं कर सकते, वो नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये मतलब ये क्वेश्चन गलत है। जो गलत होगा वही यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक परीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। सीटेट पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, आप बताइए। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या होगा इन दोनों में? आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। जो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, क्या होती है? लर्निंग होती है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, सीखना होता है। अगर आप सीखते हैं तो वे सामाजिक गतिविधियों के आधार पर सीखेंगे, यानी समाज के मूल रूप के आधार पर सीखेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, तभी वो आपके सही हो जाएंगे। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान केंद्रित किया है? संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया शामिल है। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षकों के बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग विषयनिष्ठ, व्यक्तिपरक भावना के और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा है पेपर सेकंड में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। संवेग की अगर हम बात करें, संवेग मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान देता है? अगर कम है तो ये भी एक नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पर केवल है और ना है, ये दो चीज़ें आपके पास क्या आती है? नेगेटिव आती है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। कम है, कम का मतलब होता है नेगेटिव वाले क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी इसके नेगेटिव होंगे, यानी आंसर इसके एक सही होंगे, सॉरी एक गलत होंगे और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले गलत वाले को ही ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर आपको गलत एक देखता है 9, ये दो चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड की गिनती में आती है, मतलब ये गलत है। अब क्वेश्चन गलत है तो आंसर भी उसका गलत वाले ही सही हो जाएंगे। ठीक है, ये पेडागोजी का सोल्व करने के लिए तरीका हमने आपको बताया। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितना निपुण हैं। बी देखते हैं, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं का कोई भूमिका नहीं है। पेपर सेकंड 2015। चलिए यहाँ पर सवाल पूछा है यहाँ पर सवाल ध्यान समझेंगे। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं?
इन कथनों के बारे में आपसे सवाल पूछा है। सहमत की अगर हम बात करें तो कुछ नया सीखने पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं। अगर हम कुछ नया सीखते हैं तो हम निपुण का मतलब होता है पूरा 100% परिपूर्ण। अगर हम 100% परिपूर्ण हैं तो हम सीखेंगे क्यों, मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो जाएंगे। ठीक है, सीखने के लिए भावनाओं को अलग, आप जब सीख रहे हैं तो भावनाओं को अलग नहीं रख सकते हैं, क्वेश्चन सी गलत। सीखने के लिए भावनाओं की भूमिका नहीं होती, यहाँ पर सीधा नेगेटिव है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं वस्तुनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। तो इसमें से 3 ऑप्शन आपके सही और 1 ऑप्शन आपके गलत होंगे। जो गलत होगा तो उसको हम सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत पूछा है। चलिए, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संवेग और संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। 2016 सीटेट 2016 का पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेवल क्वेश्चन का कितना बेहतर है आप देख सकते हैं। चलिए, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन कौन सा सही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बी आपके सही हो जाएंगे। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे को जुड़े भी हैं। हमने लेक्चर क्लास में इसको डिटेल में बता के रखा है, एक दूसरे से जुड़े भी हैं और प्रभावित भी करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उन वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, तभी सीखेंगे जब जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहां शिक्षक के सारे अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। सिंपल क्वेश्चन पेडागोजी का फॉर्म में है। पेडागोजी का फॉर्म वाले क्वेश्चन आप आराम से टैग एंड ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। जहां शिक्षक अधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है यह कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्रित होता है और बल केंद्रित किया जाता है। पेपर फर्स्ट सीटेट 2016। सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी इसका बेहद ही सिंपल आना चाहिए। कैसे? प्राथमिक विद्यालय छोटे बच्चे हैं, यानी 1 to 5 के बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे उस वातावरण में प्रभावी रूप से सीखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जहां पर बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं को पूर्ति हो और उसके अनुभवों को महत्वपूर्ण दिया जाए, तभी बच्चे सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी सी डी क्यों नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। जहाँ सारे शिक्षक अधिगम को आगे रखे हैं, मतलब शिक्षक अधिगम को आगे रखे विद्यार्थी को निष्क्रिय करते हैं, वे गलत होगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। जहाँ शिक्षक अधिकारवादी, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की दौर में हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं कर सकते, यानी जो अधिकार होंगे वे बालकों के होंगे। ठीक है, बच्चों के अधिकार होंगे, ना कि शिक्षकों के। ये भी गलत हो जाएंगे, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने गणित संज्ञान में कुशलता पर ध्यान देता है और यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बल दिया जाए, बल मतलब फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स, बल का यहाँ पर मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब होता है दबाव। क्या होती है? दबाव। आप बच्चे को जब सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे को दबाव नहीं डाल सकते। अगर दबाव डालना वो नेगेटिव टैग वर्ड की गिनती में आता है, यानी कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है चिंतन, संवेग, संवेदना, संज्ञान। यूपीटेट 2017 का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, संवेग हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें संवेग 14 मूल प्रवृत्तियों की संवेग होता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता आदि। ये सभी चीज़ें 14 मैकडूगल ने कितने बताए हैं? 14। ये भी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि मैकडूगल के अनुसार संवेग के कितने प्रवृत्ति बताए गए हैं। संवेग के 14 प्रवृत्ति बताए गए हैं। याद रखेंगे आपको यहाँ पर ध्यान से, ये याद रखेंगे, नोट डाउन आप करते चलेंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार के किसने वर्गीकृत किया? यही सवाल तो हम अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताएं। थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वुडवर्थ, ड्रेवर, यूपिटर 2017 में क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन को पूछा था मैकडूगल के मूल प्रवृत्तियों को किसने क्या बताया था? वो वहाँ पर संवेग बताया था, ठीक है, संवेग बताया था। और यहाँ पर क्या बता रहा है? कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। किसने? तो मैकडूगल ने। हम आपको पहले ही बता चुके हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। सीटेट पेपर फर्स्ट 2018। क्वेश्चन कितना सिंपल है और सवाल आपको कितने कंफ्यूज करने वाले हैं, ये सवाल आप ध्यान में रखेंगे। संवेग क्या है इसमें से, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या है संवेग? का मतलब होता है जो मस्तिष्क से हो। किससे हो? मस्तिष्क से हो। जो मस्तिष्क यानी दिमाग की बातें यहाँ पर हो गई, दिमाग की बातें से होना शुरू हो, उसे क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। तो स्मृति होती है, याद रखना, वो शुरू से ही नेगेटिव फॉर्म में आएंगे, वो गलत हो जाएंगे। कोई भी चीज़ को हम याद नहीं रखेंगे। डर, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, हम किसी चीज़ से नहीं डरेंगे। तो बात आती है उत्तेजना और ध्यान। हम यहाँ पे दोनों में से बेहतर क्या होगा? ध्यान होगा, क्योंकि किसी चीज़ पर ध्यान को आकर्षित करके हम बेहतर तरीके से उस पर जीत पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? बस यही सिखाना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? यानी नेगेटिव वाले क्वेश्चन। यहाँ पर नेगेटिव वाले में 3 सही और 1 गलत। गलत वाले को ढूंढ के सही करना, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछा है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। यूपीटेट 2018 में क्वेश्चन को पूछा है। चलिए व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक तीनों एक है, संवेदी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी इच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित, मतलब उत्साहित का उल्टा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर होता है हतोत्साहित, महसूस करता है, तब उसमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देना ही संभव समझता है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं होता है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। सीटेट 2019 का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कितना बेहतर है, लेवल क्वेश्चन है, कितना बेहतर है। सॉरी, यहाँ पर सवाल एक बार समझेंगे। वे विद्यार्थी अपनी इच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, अपनी मन से वो कुछ नहीं कर पाते, महसूस करते हैं कि वे जो करते हैं वो पर्याप्त नहीं है, वे अच्छे नहीं कर पाते, अपने मन से जो कार्य करेंगे वे अपने मन से नहीं करेंगे, वे निराश हो जाएंगे, तो तब वो प्रयास करना छोड़ देंगे, आसानी से उस काम को करना छोड़ देंगे। तो संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। संज्ञान एवं संवेदित ये दोनों से हो जाएंगे। अनुवंशिकता एवं पर्यावरण ये भी गलत हो जाएंगे। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित ये भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे। संज्ञान एवं संवेग दोनों अलग नहीं है, बिल्कुल गलत, ये अलग है, इसीलिए ये सही हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? उसके मन का जो भाव है वो बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, 140 प्लस है, ठीक है, 140 प्लस है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उस उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार वाली है। ये सवाल आपसे पूछा है। सवाल का लेवल जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत अच्छा है। पहला तो एक शिक्षिका है, कोई एक टीचर है, उसकी जो बुद्धि, उसके जो भाव है, उसकी जो फीलिंग है वो बुद्धि लब्धांक बहुत ऊंचा है। इसका तात्पर्य वह बुद्धि वाली है? नहीं। उसका अनुशासन प्रिय? बिल्कुल नहीं। परिवार वाली है? बिल्कुल भी नहीं। उसका क्या है? संतुलित व्यवहार वाली है, अपने व्यवहार को वो संतुलित करता है, यानी बैलेंस। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस बना के वो रख रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। डर, अचानक उत्पन्न होने वाले उद्दीपक, सहायक युक्त स्थान, तेजी से गिरने वाली वस्तु। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए। यहाँ पर सवाल पूछा है भय वाले संवेग, डर वाले जो इमोशन आपके अंदर पैदा होता है वो स्वाभाविक कैसे होते हैं? अचानक वाले। अगर आपको कोई अचानक कोई खबर सुनाता है तो आप उसमें अचानक उद्दीपक कर देते हैं, उद्दीपक वाली अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर अचानक वाली चीज़ों में भय यानी डर वाली चीज़ें पता चल जाती है। अचानक कोई चीज़ों को देखने के बाद आपको डर लगती है, फिर वही चीज़ों को बारीकी से अगर समझते हैं तो वो आपके वहाँ से भय दूर हो जाती है। तो वही सवाल तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यानी जो सवाल पूछा जाता है वो रियल लाइफ से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। रियल लाइफ से कुछ सवाल आते हैं जो डेली लाइफ में आप उसे देखते हैं, समझते हैं, उसके झेलते हैं। निम्नलिखित में से संवेगात्मक विशेषताएं किस अवस्था की है? बचपन की है, किशोर अवस्था की है, शिशुकाल की है, प्रौढ़ाकाल की है। संवेगात्मक अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बारी बारी से सवाल में एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बच्चे में संवेगात्मक विशेषताएं, संवेगात्मक विशेषताएं की अगर हम बात करें तो बच्चे में बचपन में तो नहीं आएगी संवेग। संवेग जो इमोशन होती है, इमोशन बेहतर तरीके से होती है। इमोशन बच्चे में बड़ों में आती है। तो बड़ों के लिए आपको बचपन तो होगा नहीं, शिशुकाल नहीं होगा। ऑप्शन ए एंड सी गलत। तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले हैं। पहला ऑप्शन कि किशोर अवस्था, किशोर अवस्था मतलब जब आप 12 से प्लस हो जाते हैं, यानी 18 से प्लस हो जाते हैं, 18 के प्लस आयु के आप में इमोशन आ जाती है, किसी को दुख, दर्द, भय, क्रोध को आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर समझ सकते हैं। तो क्या होगा? क्या प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था जब आप बूढ़े हो जाएंगे? तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे, किशोरा अवस्था। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खेल के माध्यम से बालक खेल के माध्यम से बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, और तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, संयुक्त में से कोई नहीं। खेल के माध्यम से जो बच्चे कुछ सीख जाते हैं तो वो सीधा सीधा किसके माध्यम से आते हैं? संवेग वाली आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? डैश है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग है। सीटेट 2019 का यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या है? संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, ये सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अलग है, क्या स्वतंत्र है, सन्निहित है? हाँ, एक दूसरे से सन्निहित है, एक दूसरे के परस्पर सहयोगी है। संवेग एवं संज्ञान। आगे की बात करते हैं। संज्ञा नामक संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? एक दिशीय संवेग एवं संज्ञान को प्रभावित करती है। एक दिशीय संवेग संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं। द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया है।
एक दूसरे से स्वतंत्र है। सीटेट 2019 का ये क्वेश्चन 6 to 8 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पर कई बार हमने परस्पर की जहाँ पर बात आए वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, परस्पर, जहाँ पर परस्पर दिखे वो ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रीड वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं ताकि इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बेहतर तरीके से वहाँ पर इसका राइट आंसर दे पाएंगे। संवेदना की पहली सीढ़ी यह कथन किसका है? यह कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान के विकास का, भाषा का विकास का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह क्वेश्चन कैसा है, आपको यहाँ पर सवाल बताने हैं, राइट आंसर बताइए। पहले तो यहाँ पे शारीरिक नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, भाषा नहीं होगा, ठीक है, दो चीज़ें नहीं होंगी। शारीरिक बिल्कुल नहीं होगा, भाषा बिल्कुल नहीं होगा। सवाल आता है क्या आपका ध्यान आएगा और मानसिक आएगी। अगर मानसिक की बात करें तो जहाँ पर आपको प्रॉपर रूप से मानसिक दिखता मिले तो ऑप्शन नंबर आपको वहाँ पर टिक मार देने हैं, ध्यान को छोड़ देने हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से करें और अपना कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप में यहाँ पर 30 में से कितने क्वेश्चन को कर पाए हैं। 30 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। मिनिमम 25 आप करते हैं तो आपके 130 प्लस सीटेट में मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। टीचिंग इंस्टीट्यूट के आपके साथ हमेशा जुड़ा रहें, टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े रहें, आपसे टीचिंग इंस्टीट्यूट जुड़ा रहे। इसके लिए आप नोट्स ले लें, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले लें। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करनी होगी ताकि आपके जो रिज़ल्ट है उसमें इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किताबें हैं तो बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग टॉपिक से किताबें आती है। वहाँ पर एक ही नोट्स में आपको सभी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स के सिलेबस के पैटर्न के आधार पर। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीटेट वाली ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाके आप सीटेट वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं, एग्ज़ाम्स के बारे में पूरा पता कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।